क्या मुझे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलेगी? क्या मास्टर डिग्री किए स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या इंटर्नशिप के कपड़े खरीदने के लिए मुझे रुपए मिलेंगे? इंटर्नशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में पूछे जाने वाले बहुत से सवालों के जवाब देने वाला हूं। वो सवाल जो हमसे आपने कमेंट करके पूछा है या मेरी इंस्टा आईडी में मैसेज करके पूछे गए, वो सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिलेंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लोगों के सवाल थे कि क्या इसके बाद नौकरी मिलेगी, यदि मैंने इंटर्नशिप कर लिया उसके बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी और उसमें एज लिमिट क्या है। ईटीसी बहुत सारे सवाल हैं, जो सारे सवालों के जवाब आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूं। यहाँ पर पहले नंबर का आप सवाल देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा क्या मुझे इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिलेगी। ये सवाल भी बहुत लोगों के हैं, बहुत से लोगों ने हमसे सवाल पूछा है कि क्या सर मैं इंटर्नशिप यदि कर लूंगा उसके बाद नौकरी मिलेगी, ये गारंटी है नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत में शीर्ष कंपनियों के साथ काम करके अपने कौशल को सीखने और बढ़ाने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। हालांकि ये योजना पूरी होने पर नौकरी की गारंटी नहीं देती है। आपको क्लियर शब्दों में लिख के दे दिया गया है कि नौकरी की गारंटी नहीं देती है, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान आपके द्वारा विकसित ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव और पेशेवर नेटवर्क आपके करियर की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा देंगे। मतलब आगे आप अपने टैलेंट के दम पर नौकरी पा सकते हैं। यदि आपने अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया तो आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। आप ये सोच लें कि मैं इसको 1 साल कर लूंगा उसके बाद नौकरी मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्लियर शब्दों में लिख के दे दिया गया है। इसके बाद इसमें जो दूसरा सवाल पूछा गया है कि क्या मैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन कर सकता हूं। मतलब बहुत से लोगों ने पूछा है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। ये जो निम्नलिखित मानदंड दिए गए हैं इसमें नीचे जैसे पहले नंबर पे दिया गया है, आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। मतलब जो इंडियन है उन्हीं के लिए है, बाहर के लोग यदि यहाँ रह रहे हैं तो फिर वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो लिखा हुआ है, आपकी आयु 21 से 24 के बीच में होनी चाहिए। 21 से 24 के बीच में है तो आप प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का फायदा उठा सकते हैं। यदि इसके बीच में आप नहीं आते हैं तो आप इस फायदा को नहीं ले सकते हैं। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है, आपको पूर्णकालीन रूप में नौकरी में नहीं होना चाहिए या पूर्णकालीन शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए। मतलब जो लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं कहीं पर या आप कहीं जॉब कर रहे हैं रेगुलर, तो वहां पर आप लोग फिर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप यदि रेगुलर जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या आप कहीं प्राइवेट एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है, आपने अपना माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष पूरा किया होगा, या आपके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा या बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीकॉम आदि के जैसे स्नातक डिग्री होनी चाहिए। मतलब ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद में पूछा गया है कि क्या मास्टर डिग्री होने से मुझे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी। ये बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत से लोगों ने पूछा है कि यदि मेरे पास मास्टर डिग्री है तो क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। तो यहाँ पर क्लियर शब्दों में लिखा है, मास्टर डिग्री सीए, मतलब यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें देखिए क्लियर शब्दों में लिखा है, अवसर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में पूछा गया, क्या मुझे इंटर्नशिप की अवधि के दौरान यात्रा भत्ता या अन्य सहायता मिलेगी। ये भी बहुत बड़ा सवाल है, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा है कि क्या सर उसमें मुझे आने जाने का खर्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। तो इसमें देखिए लिख दिया गया है क्लियर शब्दों में, भागीदार कंपनियां अपने विवेक के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता या कोई अन्य सुविधा प्रदान करने पर विचार कर सकती हैं। मतलब कोई कंपनी आपको पर्सनली दे रही है तो दे सकती है, लेकिन ऐसा कोई नियम बनाया नहीं गया है कि आपको 100% मिलेगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है, आपके द्वारा चुनी गई इंटर्नशिप में कोई अन्य लाभ जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब वो कंपनी के ऊपर है, कंपनी आपको फैसिलिटी दे रही है जहां पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रही है तो कोई दबाव नहीं है कि वो कंपनी से दिलवाया जाए।
उसके बाद में लिखा हुआ है इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटर्न को भारत सरकार द्वारा 6,000 का एक मुश्त अनुदान किया जाएगा। मतलब 6,000 रुपए आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। यह अनुदान आपकी इंटर्नशिप यात्रा की शुरुआत में आपकी सहायता करने के लिए है। मतलब आप जब शुरुआत करेंगे तो उसके लिए आपको 6,000 रुपए दे दिया जाएगा। इससे आप अपनी पूरी ड्रेस वगैरह और जो भी आपकी कन्वेंस है वो सब कुछ आप अपना पेड कर सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है अपनी इंटर्नशिप के दौरान आपको 5,000 की मासिक सहायता मिलेगी। मतलब 5,000 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि 4,500 रुपए गवर्नमेंट देगी और 500 रुपए वो कंपनी देगी जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसके बाद में पूछा गया है सवाल, क्या इंटर्नशिप के बाद भी बीमा का कवर जारी रहेगा? तो इसमें देखिए क्लियर शब्दों में लिख दिया गया है, नहीं, आपकी इंटर्नशिप पूरी होने के बाद बीमा का लाभ समाप्त हो जाएगा। मतलब आपको जो बीमा कराया गया है, दुर्घटना बीमा वगैरह होगा इसमें, वो आपको उसके बाद कवर नहीं होगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, वो 1 साल अवधि के लिए ही कवर किया जाएगा। इसके बाद में पूछा गया है, क्या मुझे अपनी इंटर्नशिप के लिए कपड़े खरीदने के लिए कोई वित्तीय सहायता मिलेगी? ये भी बहुत से लोगों ने सवाल पूछा है कि सर मैं तो बेरोजगार हूं, मैं कपड़े वगैरह कैसे खरीदूंगा? तो इसमें देखिए लिख करके दे दिया गया है, कपड़ों की खरीद के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। हालांकि आपके इंटर्नशिप में शामिल होने के बाद भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में 6,000 रुपए एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर शब्दों में बोल दिया गया है कि 6,000 रुपए आपको मिलेंगे, वो आप उससे अपने कपड़े, अपने यूनिफॉर्म, अपने कन्वेंस का खर्चा आप निकाल सकते हैं, वो 6,000 रुपए में। इसके बाद में पूछा गया है कि पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर पंजीकरण के लिए मुझे किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन कौन से दस्तावेज उसमें लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब आप जो भी उच्चतम शैक्षिक है वो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो होनी चाहिए। इस प्रकार के दस्तावेज आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद पूछा गया है मुझे अधिकतम कितने इंटर्नशिप ऑफर मिल सकते हैं? ये भी बहुत से लोगों ने पूछा है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 इंटर्नशिप ऑफर मिल सकते हैं। एक बार ऑफर मिलने के बाद उम्मीदवार को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑफर को स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। मतलब एक लिमिटेड टाइम दे दिया जाएगा, उसमें यदि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, यदि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, वो नियमित सीमा के अवधि के अंदर ही आपको करना होगा। तो ये थे आपके वो सवाल जो आप लोगों के दिमाग में ज्यादा उमड़ रहे थे, ज्यादा आप लोग पूछने के लिए व्याकुल थे, आप लोगों को ये परेशान कर रहे थे सवाल कि क्या ऐसी फैसिलिटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो यदि आपका कोई सवाल है तो आप मेरे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।